हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और लास्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट था बच्चों इंसुलिन इंजेक्शन। और एक हर्बल दवाई बच्चों बनाई गई है डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज लिए, BGR34, तमाम सारे इंस्टीट्यूट ने मिलकर के। यहां तक बच्चों मैंने बता दिया था। और लास्ट में जाते जाते मैंने कहा था कि डायबिटीज में बच्चों बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। याद करो बच्चों, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो ब्लड ठीक होकर के हाइपरटेंशन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डायबिटिक हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर से बार बार किडनी ब्लड फिल्टर होगा तो किडनी डैमेज हो सकती है, नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के अंदर जो रेटिना की ब्लड सप्लाई होती है बच्चों, वो डैमेज हो सकती है, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है, दैट्स कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए बच्चों डायबिटीज को भी साइलेंट किलर कहा जाता है, मैंने बताया था। डायबिटीज बच्चों इज ऑल्सो द डिसीज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का रोग है। जैसे जैसे हम लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो एजुकेटेड होते तो जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का सही मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम लोग बच्चों ऑफिस से आते हैं, बैठ गए, जरूरत ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत ज्यादा बहुत टीवी देख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों इसे सभ्यता का रोग भी कहा गया है। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो जाती है, इसलिए इसको भी साइलेंट किलर कहते हैं। मेडिकल में बच्चों बहुत सारी बीमारियों को साइलेंट किलर कहा जाता है, लेकिन मैं आगे बताता रहूंगा इसे भी कहा जाता है। कल बच्चों मैंने कहा था कि जो चिल्ड्रंस में होती है ये परेशानी ज्यादा खतरनाक होती है। आप देखो बच्चों, IDDM ये चिल्ड्रंस में ज्यादा खतरनाक, क्यों ज्यादा खतरनाक है आप खुद ही सोच सकते हो बच्चों, कि छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का स्कूल जाना शुरू करेगा, लोअर KG अपर KG, और उसको डायबिटीज है, तो सोचो बच्चों उसके साथ क्या होगा। गार्जियंस को, पेरेंट्स को एक आदमी उसके साथ लगाना पड़ेगा कि वो सही समय पर भोजन करे, लंच करे, डिनर करे, जो भी है, साथ में सही समय दवाई ले। धीरे धीरे बच्चों छोटे बच्चे से परेशानी होती जाएगी, तो जितने कॉम्प्लिकेशन है, किडनी में डैमेज होना, नेफ्रॉन में डैमेज होना, आंखों की रोशनी में कमी होना, हाई ब्लड प्रेशर बना रहना, ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते जाएंगे। इसीलिए बच्चों IDDM जो चिल्ड्रन में होती है उससे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो एडल्ट्स में होती है बच्चों, इसे कम खतरनाक क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर 40 साल के बाद होती है, और 40 साल के बाद, इसका मतलब 40 साल तक आते आते आदमी नॉर्मल था, और 40 साल की उम्र आने के बाद का आदमी काफी समझदार हो जाता है, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अपने आप ले सकता है, डॉक्टर को दिखा भी सकता है, योगा एक्सरसाइज भी कर सकता है। इसीलिए दवाइयों के बलबूते अगले 40-50 साल तक ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए बच्चों इसे कम खतरनाक कहा जाता है, लेस डेंजरस। अब कुछ और बातें बच्चों जो बड़े हाई लेवल पे क्वेश्चन नीट वगैरह पूछे गए हैं बच्चों, इसका नाम है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब इंसुलिन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस बीमारी को कॉज कर सकते हैं। कैसे बच्चों? यहां देखो, मान लो बच्चों इंसुलिन का सिक्रेशन नॉर्मल हो, इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट होता रहे, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहेगा, नॉर्मली जो होता रहेगा। लेकिन अगर ग्लूकागॉन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ये जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो जाए, तो तेजी से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और इससे भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो जरा इमेजिन करो बच्चों, इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है, लेकिन अगर ग्लूकागॉन का हाइपर सिक्रेशन हो गया, तब भी ग्लाइकोजन तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर इसका लेवल 180 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ गया तो भी डायबिटीज हो सकती है। अब आप खुद बताओ बच्चों, इससे भी डायबिटीज होती है, लेकिन क्या इंसुलिन पर डिपेंड हुई? नहीं। इसलिए इसको भी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। बच्चों आज से करीब 7-8 साल पहले KGMC के डॉक्टरों ने, बच्चों KGMC लखनऊ के डॉक्टरों की ये ऑब्जर्वेशन थी, रिसर्च थी, कि एक्चुअली में भारत में जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन के कम सिक्रीट होने से कम होती है, जबकि ग्लूकागॉन के ज्यादा सिक्रीट होने से ज्यादा होती है। चूंकि ये बात KGMC लखनऊ के डॉक्टरों ने किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में 2011 में बच्चों निकला था कि भारत में खासकर यूपी की तरफ ज्यादातर डायबिटीज हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन की वजह से होती है, ना कि हाइपो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से। यानी ग्लूकागॉन भी डायबिटीज कॉज कर सकता है। क्लियर? फिर से देखो यहां पर बच्चों, प्रोटीन्स एंड फैट से जब ग्लूकोज बनता है बच्चों, तो यहां पर कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट होता रहे, कोई इंसुलिन कमी ना हो, लेकिन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर ये ज्यादा सिक्रीट होने लगे बच्चों, तो प्रोटीन्स एंड फैट से ग्लूकोज ज्यादा बन जाएगा, तो भी डायबिटीज हो सकती है। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से भी डायबिटीज हो सकती है। इसे भी कहां रखा जाएगा बच्चों? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। कल बच्चों मैंने बताया था कि सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम डेल्टा सेल सिक्रीट होने के बाद वो अल्फा एंड बीटा सेल प्रोडक्शन करने के बाद ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन के लेवल को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब अगर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नॉर्मल भी सिक्रीट होता रहे, लेकिन सोमैटोस्टैटिन हाइपर सिक्रीट हो और वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम करवा दे या ग्लूकागॉन का बढ़ा दे,
तो भी डायबिटीज हो सकती है, उसे भी कहां रखा जाएगा बच्चों? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बच्चों कई सारे कारणों से हो सकती है। तो हमारे ख्याल से बच्चों डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हायर कंपटीशन में आ सकते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बच्चों यहां पर कीटोसिस प्रोटीन्स एंड फैट से कीटोन बॉडीज का बनना, ये क्यों होता है बच्चों? बहुत ध्यान समझो, नीट का एम्स में अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों कीटोन बॉडीज इसलिए बनती है कि हाइपोसिक्रेशन, मेनली हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। यानी कीटोन बॉडीज का बनना, उसका यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होने में एक कारण होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन सिक्रीट कम होगा तो हमारा शरीर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए नहीं कर पाएगा, और जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो शरीर प्रोटीन्स एंड फैट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगी, और जब शरीर प्रोटीन्स एंड फैट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगी बच्चों तो उसी दौरान कीटोन बॉडीज बनते हैं, और ये कीटोन बॉडीज यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। इसे कहते हैं कीटोनूरिया। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपके यहां नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए इंसुलिन का तो यूरिन से क्या क्या पास आउट हो सकता है? हिमैचूरिया, यूरिन से ब्लड पास हो सकता है। ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोज पास हो सकता है। कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज पास हो सकते हैं। प्रोटीनूरिया, प्रोटीन पास हो सकता है। आपको याद होगा बच्चों ग्लूकोज का पास आउट उसे ग्लाइकोसूरिया कहा गया है, लेकिन हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से, प्रोटीन्स एंड फैट्स की वजह से, इसके ब्रेकडाउन से, इसकी यूटिलाइजेशन से कीटोन बॉडीज यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट हो सकती हैं। इसे कीटोनूरिया कह सकते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा गया। एक बार फिर से बच्चों सिंपल भाषा में कहा जाए तो कीटोन बॉडीज का बनना मेनली हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। कई बार बच्चों जब पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में होता है, स्टारवेशन में भूखमरी या हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ, ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में पूछा गया है। जब पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में है या हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है तो उसके यूरिन से भी कीटोन बॉडीज पास आउट होते हैं। इसे कीटोनूरिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बच्चों नीट में पूछा गया। ऐसा क्यों होता है? जब पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में है और शरीर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता तो शरीर प्रोटीन्स और फैट्स का यूटिलाइजेशन करने लगता है, और प्रोटीन्स और फैट के यूटिलाइजेशन की वजह से कई बार कीटोन बॉडीज बनते हैं और यूरिन से बॉडी से बाहर पास आउट होते हैं। इसीलिए कोई आदमी हंगर स्ट्राइक पर बैठता है तो बार बार उसकी जांच होती है, डॉक्टर्स लगे रहते हैं चेक करने के लिए कि उसके यूरिन से क्या पास आउट हो रहा। तो अब बताओ बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन यानी काफी लंबे समय से भूखमरी उसे, या हंगर स्ट्राइक में यूरिन से क्या पास आउट होता है? तो क्या कहो बच्चों? कीटोन बॉडीज। ये भी नीट का बच्चों क्वेश्चन था कि एक पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में है या काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक बैठा हुआ है तो उसके यूरिन से क्या पास आउट होगा? ब्लड पास आउट होगा, हिमैचूरिया, ग्लूकोज पास आउट होगा, ग्लूकोसूरिया। कीटोन बॉडीज पास होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रोटीन पास होंगे, गलत। तो सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर होगा प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में यूरिन से क्या पास आउट होता है बच्चों? कीटोन बॉडीज। अगर किसी पर्सन के यूरिन से कीटोन बॉडीज पास आउट होना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं, अगर कीटोन बॉडीज पास हो रहे हैं इसका सीधा सा मतलब अब वो पर्सन भूखमरी का शिकार हो चुका है। अब भूखमरी क्या होती है, हंगर स्ट्राइक में क्या होता है बच्चों? स्टारवेशन की दो डेफिनेशन है, बहुत ध्यान समझो। ये क्वेश्चन भी बच्चों तुम्हारे नीट पूछा गया। स्टारवेशन या भूखमरी को साइंटिस्टों ने दो तरीके से डिफाइन करते हुए बताया। पहली डेफिनेशन, जितना भोजन हम कर रहे हैं उससे जितनी एनर्जी हमें चाहिए अगर वो नहीं मिल पा रही है तो भी हम स्टारवेशन में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चों मैंने बैलेंस डाइट पढ़ाया था तो हमने कहा था एक नॉर्मल आदमी को नॉर्मल काम करने के लिए 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी फूड से चाहिए। अब मान लो बच्चों कोई आदमी जो भोजन कर रहा है उसमें केवल 1500 किलो कैलोरी एनर्जी है, जबकि नॉर्मल काम करने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों? 2500 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब जो भोजन कर रहा है उसमें 1000 किलो कैलोरी की कमी है। तो शरीर वो एनर्जी अपने शरीर के अंदर जो स्टोर्ड फूड है बच्चों उससे लेना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे पर्सन इससे भी भूखमरी में चलता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों भूखमरी के या स्टारवेशन डेफिनेशन, फूड डज नॉट मीट आउट द रिक्वायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी फूड उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा जितना शरीर को आवश्यक चाहिए नॉर्मल काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें फूड से पर डे 2500 किलो कैलोरी चाहिए, लेकिन जो हम खा रहे हैं उससे 1500 किलो कैलोरी है। धीरे धीरे हमारा शरीर कमी की वजह से स्टारवेशन में चला जाएगा। ये पहली डेफिनेशन बच्चों स्टारवेशन की। एक बार फिर से, फूड डज नॉट मीट आउट द रिक्वायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने पूछा गया। दूसरा स्टारवेशन कैसे डिफाइन किया गया? अब इसी में आगे बढ़ो बच्चों, हमें 2500 किलो कैलोरी चाहिए और हम खा रहे हैं 1500 किलो कैलोरी का भोजन, तो हमारे शरीर में 1000 किलो कैलोरी कमी होती है यार, लेकिन हम काम सारे कर रहे हैं। तो हमारा शरीर जो स्टोर्ड फूड है बच्चों वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तो कहां से लेगा बच्चों? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उससे एनर्जी लेगा। अगर वो खत्म हो जाएगा तो फैट से एनर्जी लेगा, और वो भी खत्म हो जाएगा बच्चों तो प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगा।
और जब हमारी मसल्स की प्रोटीन एज ए फूड काम करना शुरू कर देती हैं, इसका मतलब हम स्टारवेशन में जा चुके हैं। तो नीट का क्वेश्चन था बच्चों कि अगर हम भूखमरी के शिकार हो रहे हैं तो हमारा शरीर किस तरीके से फूड यूज करता है। सबसे पहले रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, वो खत्म हो जाएगा तो फैट्स, और वो भी खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन्स। यहां देख सकते हो बच्चों, ये भी नीट का क्वेश्चन। सबसे सही तरीका क्या होगा बच्चों? सबसे पहले शरीर कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा, फिर फैट यूज करेगा, फिर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट गलत, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट गलत, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन गलत, कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन इज द करेक्ट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी बच्चों तुम्हारे यहां नीट में पूछा चुका है। एक क्वेश्चन बच्चों आपके यहां और पूछा गया था कि जब आदमी हंगर स्ट्राइक बैठता है प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में, तो उसके यूरिन से लेस यूरिया पास होती है, मोर यूरिया पास होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, मोर यूरिया, लेस यूरिया, मोर ग्लूकोज, लेस ग्लूकोज। तो आंसर क्या होगा बच्चों? लेस यूरिया। क्यों? जब हमारा शरीर प्रोटीन को एज ए एनर्जी लेना शुरू कर देगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन बच्चों टूटना शुरू होगा। प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन वो अमीनो एसिड बच्चों फिर से नई प्रोटीन बना देगा जिससे हम सर्वाइव करें। तो हमारे ब्लड में अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी कम, अमीनो एसिड कम तो अमोनिया कम, अमोनिया कम तो यूरिया कम, यानी लेस यूरिया पासेस थ्रू यूरिन। इसका मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में अगर कोई आदमी जाता है बच्चों तो उसके यूरिन से लेस यूरिया पास आउट होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहां नीट में पूछा गया। इसीलिए जो हंगर स्ट्राइक बैठते हैं उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर कीटोनूरिया है और लेस यूरिया है, इसका मतलब पर्सन हंगर स्ट्राइक पर है या प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।